चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। कौन है तू? ओए मुंह उठा के सीधा कमरे में कैसे घुसा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए क्या है? तू कौन है भाई? मैं पार्सल आया हूँ। मेरे लिए किसने तोहफा भेजा है? दिखा। अरे तुम पार्सल वाले हो तो बगैर नॉक के हमारे बेडरूम में सीधा ही घुस आए हो। अच्छा चलो अगर आ ही गए हो तो लाओ लाओ दिखाओ पार्सल लेते हैं। कैसा पार्सल है? देखो देखो। नबील, तुमने मुझे बहुत एम्बैरेस किया है। वैसे क्या जरूरत थी वहाँ झगड़ा करने की? अरे जानू वो तो तुमने मुझे रोक दिया, वरना मैंने उन्हें उनकी नानी याद करा देनी। अच्छा क्या कर लेते तुम? जानू सीधा सर में गोली मारता। तुम्हें तो पता है ना मेरे पास गन होती है और वो भी लोडेड। गन? वो भी लोडेड? अब क्या करूंगा? लेकिन अगर पुलिस आ जाती तो क्या करते तुम वहाँ पे? अरे जानू पुलिस मेरा क्या बिगाड़ सकती थी यार? तुम्हें तो पता है तुम्हारा शौहर क्या चीज है। हाँ बहुत अच्छी तरह पता है। चलो अब कमरे में यहाँ ना शॉपिंग खोल के बैठ जाना। माजी और महमूद साहब को पता चल गया ना तो पैसे देने पड़ जाएंगे। लगता है ये तो अंदर ही आ रहा है। अब क्या करूं? अब क्या करूं? वैसे नबील, तुम्हें इस तरह सड़क के बीच में तमाशा करना नहीं चाहिए था। और जानू तुम्हें तो पता है मेरे गुस्से का। एक बार मुझे गुस्सा आ जाए तो सामने वाले की रूह कांप जाती है मेरा गुस्सा देखकर। और अगर वो लोग घर तक आ गए तो आने दो भाई, क्या मसला है? घर में हर वक्त असला पड़ा हुआ होता है। असला कहाँ है? अरे मैंने तो हर जगह छुपाया होता है। इस बेड के नीचे 3 छुरियां छुपाई हुई हैं मैंने। टेंशन मत लो जानू, मैं तुम्हारा बात बांका नहीं होने दूंगा। नहीं वो तो खैर मैं खुद भी नहीं होने देती। बालों के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ मैं। लेकिन अगर ये झगड़ा बढ़ गया ना और पुलिस केस हो गया तो प्लीज मेरे पापा को इन्वॉल्व मत करना। जानू मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और पुलिस तक तो नौबत भी नहीं आएगी। मैं उसका काम तमाम करके लोन में गाड़ दूंगा उसको, लोन में। क्या? ये किसके घर में आ गया मैं? ये बंदा तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। और जानू मैं सोच रहा हूँ कि उसकी कब्र पे केले का दरख्त लगा देंगे। शट अप नबील। और कोई लगा लेंगे, आड़ू लगा लेंगे। जानू क्या हो गया? अरे यार ये बॉस फोन क्यों नहीं उठा रहा? कब से फोन कर रहा हूँ। मैंने बाइक भी स्टार्ट की हुई है, पेट्रोल भी खत्म होने वाला है। कहीं उल्टा बॉस का तो गेम नहीं बच गया। फिर से ट्राई करता हूँ। अरे रात होने वाली है बॉस, फोन उठा लो। रात हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रात होते ही बत्ती गुल हो जाएगी इनकी। क्या करूं क्या करूं? जानू तुम्हें वैसे अपने सास ससुर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं तुम्हें एक जिम्मेदार बहू समझता था। क्यों, क्या हुआ है माजी और महमूद साहब को? यार बहुत देर हो गई, बाहर नहीं आए, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही, बड़ा सन्नाटा है। जरूर महमूद साहब कुछ खाने को लाए होंगे बाहर से। हैं? हाँ भाई, जब भी महमूद साहब कुछ बाहर से खाने को लाते हैं ना तो दोनों छुप छुप के अंदर अकेले खाते हैं। ये जरूर महमूद साहब ने सिखाया होगा मेरी माँ को, वरना मेरी माँ के हल्क से तो एक नवाला नहीं उतरता मेरे बगैर। पेट भर के खाती हैं तुम्हारे बगैर भी। जानू तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती? तुम माँ बेटे के दरमियान दरार डालना चाहती हो? जी नहीं, मैं बस फैक्ट्स बता रही हूँ। तो तुम्हारे पापा कौन सा तुम्हें प्यार करते हैं भाई? किराए के घर में रहती हो, ये तो हो नहीं सका कि घर लेके दे दे। शट अप नबील। ओके जानू, चलो चल के देखते हैं कमरे से निकले क्यों नहीं। चलो चल के देखते हैं। और अगर आज महमूद साहब माँ जी के साथ झगड़ा कर रहे हुए ना जानू, तो मैं भूल जाऊंगा वो मेरे सौतेले बाप है। चलो चलो जानू चलो, चलो फिर आज।
माँ जी और महमूद साहब किस टाइम पे सो गए हैं? जानू, अब मेरी माँ तुमसे पूछ कर सोए यार। अब नहीं नबील, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कभी सोए नहीं ना इस वक्त। ऐसे कैसे सो गए? नबील मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। माँ जी उठे। यार महमूद साहब उठे यार, कौन सा सस्ता नशा करके सोए हैं आप? हाय हाय, ओए सिर भारी हो रहा है नसरीन। खूबसूरत माँ जी। थैंक यू पुत्र। अब माँ जी आप इस वक्त क्यों सो रही हैं? क्योंकि हमारे कमरे में वो घुस आया था ना। वो कौन? वो जो घर का सामान लाके देता है। ओ यार माँ जी, घर का सामान तो या मैं लाता हूँ या महमूद साहब लाते हैं यार। अरे ये डिलीवरी बॉय की बात कर रही है नबील। ओ भाई, कौन सा डिलीवरी बॉय? यार नबील, कोई डिलीवरी बॉय आया था, कह रहा था आपका पार्सल देना है। अरे हम पे स्प्रे करके चला गया, हम बेहोश हो गए। क्या? ओ यार, ये तो कोई चोर डाकू का काम लग रहा है। मेरा ख्याल है नीचे चलकर जोजी बाजी को देखे, वो ठीक है। आई उठे। चलो चलो चलो। जोजी बाजी, आप ठीक तो हैं? ऊपर एक बंदा आया था, उसने माजी और महमूद साहब को ना स्प्रे करके बेहोश कर दिया था। ओए हाँ, मुझे भी ना स्प्रे करके बेहोश किया था। उस मारे ने एक टिड्डा जहा था। लेकिन सारे घर को बेहोश करके उसने किया क्या है? घर तो वैसी का वैसी लग रहा है। मैं समझ गई हूँ, वो हम सब का ना ऑपरेशन करने आया था। क्या? आपको कैसे पता? लो जी, ऑपरेशन से पहले ही तो बेहोश करते मरीजों को। ओ माँ जी, वो चोर था यार, चोरी करने आया था। अरे ऐसा नहीं हो सकता भाई, जब जब कोई चोर आया है वो कुछ ना कुछ चुरा के ही गया है। हाय हाय, कहीं आपकी पीली जराबों में से पैसे तो नहीं निकाल लिए उसने? और जो मैंने छत पे पापड़ सुखाने के लिए रखे थे, कहीं वो तो नहीं ले गया? मैं वो नई छोटी छोटी टी शर्टें लाया था, वो तो नहीं ले गया कहीं वो? और चुप करो है तुम लोग, ये कोई चीजें हैं चोरी होने की फिक्र करने वाली? ओए फिक्र तो ये करनी चाहिए कहीं जेवर शेवर तो नहीं चोरी हो गया। मैं चेक तो कर। मेरे कमरे में भी ज्वेलरी पड़ी थी नबील। चलो 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 चेक करो। ऊपर चलो, ऊपर कमरे में चेक करो, ऊपर कमरे में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो हर शय अपनी जगह पे, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। समझ ही नहीं आया कि इस एपिसोड में चोर आया भी है और कुछ लेकर नहीं गया। तो चलो भाई, अच्छा है ना कि कोई नुकसान नहीं हुआ। महमूद साहब, इसी बात पे चाय हो जाए, क्या ख्याल है जोजी बाजी? और चाह जाओ अपने अपने पोर्शन में जाके पियो। अरे जोजी जी, आप भी कमाल करती हैं। एक ही बावर्ची खाना है, एक ही चूल्हा है, तो फिर क्या अलग अलग चाय बनानी? कोई जरूरत नहीं, अपनी अपनी चाय बनाओ तो ऊपर जाके पियो बस। इतनी बेइज्जती? वैसे आज तक हमारी इतनी बेइज्जती हुई नहीं है जोजी बाजी। और मैंने कहा ना, नीवे नीवे होके निकलो, जाओ ऊपर। हाँ, जा रहे हैं। ओके कोजी, अल्लाह करे तू चाय बनाए, जब चाय में दूध डाले तो दूध फट जाए। चलो पिया अकेली चाय, आप फटे हुए दूध की। ओए रोंदे बददुआ देन नु। अरे बॉस, फोन उठा लो यार, उठा लो। कहीं बॉस पकड़ा वकड़ा तो नहीं गया, या किसी ने मार तो नहीं दिया, किसी पुलिस वाले का घर तो नहीं था? चल यार तू निकल ले, कहीं तेरा भी गैम ना बच जाए। चले जमीला, जाके कड़क सी चाय बना के ला। माँ जी आज आपकी बारी है। चुप है, जब देखो मेरी बारी। तेरी बारी कब होगी ये बता मुझे। माँ जी मैं सुबह से काम कर रही हूँ, आप तो सो रही थी कब से। ले, मैं कौन सा अपनी मर्जी से सो रही थी? मेरे ऊपर तो जहरीला स्प्रे किया गया था। ओ माँ जी, जहरीला नहीं था, बेहोशी का स्प्रे था वो। हाँ, वही, इसीलिए तो मैं सोई पड़ी रही, वरना इस घर में मुझसे ज्यादा और काम करता कौन है? ओ प्लीज माँ जी, सबसे ज्यादा काम इस घर में मैं करती हूँ। बताओ नबील। जानू, महमूद साहब, मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब आप दे यार। भाई अगर मुझसे पूछो ना, तो इस घर में काम करने वाले बस सिर्फ दो ही लोग हैं, एक मैं और दूसरे तुम। ये चीज महमूद साहब बिल्कुल सही बात की आपने। सारा दिन कभी सब्जी ला दो, कभी समोसे ला दो, कभी जलेबी ला दो, कभी दूध ला दो, सब कुछ हम ही करते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हम अपना काम करते रहते हैं। अब मैं तो कहता हूँ जानू, तुम्हें मुझे और महमूद साहब को इस काम की तनख्वाह देनी चाहिए। शट अप नबील। सो के जानू। अबे कहाँ है तू? अरे बॉस तुम कहाँ थे? मुझे तो लगा तुम पकड़े गए। अभी मैं तो अंदर अलमारी में छुपा था, घुटन की वजह से बेहोश हो गया था। अब होश आए
रात हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या करना है बॉस? क्या करना है, क्या मतलब है? मुझे आकर लेके जाए यहाँ से। तुझे पता तो है रात होने के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे बॉस, मैं तो बहुत दूर निकल आया हूँ, मुझे आते आते तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। अब आप खुद निकल आओ ना बॉस। अभी कहाँ निकल जाऊँ? इन घर वालों के पास तो असला है। तो असला तो आपके पास भी है ना बॉस, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप वहाँ से निकल आएंगे बॉस। बस बॉस, आज की रात इनको यरगमाल बना ले, सुबह होते ही आपको सब दिखाई देने लग जाएगा, फिर आप अपना माल समेटिएगा और वहाँ से निकल आइएगा। चल ठीक है, तूने फोन रख, मैं करता हूँ कुछ। ओके बॉस। कहाँ चली गई इसकी? सुबह तक सोई दे रही थी। जानू, माँ जी और महमूद सब सो गए, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो यार। अच्छा, पैसे हैं तो खबरदार, जो कोई हिला तो गोली मार दूंगा मैं। अरे भाई, जिनको तो हिलने को कह रहा वो तो इधर है, तू किस पे गन तान के खड़ा है? हाँ मुझे पता है, मैं उस आसिफ को हैंड्स अप करा रहा हूँ, जो मुझे नजर आ रहा है, तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा। तुमने सबको बेहोश किया था। लो भाई जानू, अब सिचुएशन की समझ आई है। डकैती वाला एपिसोड है जानू। चुप कर जा, वरना सीधा सर पे गोली मारूंगा मैं। जी 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 भाई, देखने से लग रहा है कि आपका निशाना कितना पक्का है। तुम दोनों में से एक जाए और जाकर वो बड़े मुंह वाले और उस पागल आंटी को बाहर लेकर आए। मेरा एक मासूम सा क्वेश्चन है भाई, जब तक दूसरा क्या करेगा तब तक मैं उसके ऊपर गन रखूंगा, और अगर वो हिला तो उसे गोली भी मार दूंगा। ठीक है जी, फिर मैं चला जाता हूँ, आप खूबसूरत की तरफ गन कर ले, बड़ी हिम्मत वाली है मेरी बीवी। नबील, आजा जानू, तुम अपनी जगह से हिलना मत। डाकू भाई, अगर मेरी बीवी अपनी जगह से हिली तो बेशक गोली मार देना, मेरी तरफ से इजाजत है। वे जल्दी जाओ और उनको बाहर लेकर आ। और हाँ, जब बाहर आओ ना तो वो रेलगाड़ी की तरह ना छुक छुक करते हुए आना। वैसे बड़ी अजीब सी फरमाइश कर दी है आपने। अच्छा चले देखता हूँ, मैं बुला के लाता हूँ। चला गया? क्यों, आपको नजर नहीं आ रहा? मुझे तो नजर आ रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं। हिलना नहीं, मैं बताऊं। महमूद, जुराबों में ना काफी पैसे। माँ जी, महमूद साहब, आप लोगों को ना बाहर चलना है। क्यों पुत्र, बाहर क्या है? बाहर आपके लिए ना एक बड़ा सरप्राइज है। अरे, कहीं खूबसूरत के पापा तो नहीं आ गए हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेके? अरे यार, आप लोग दोनों चले तो सही, आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। चले ना वजाहत, लगता है बाहर बहुत बड़ा वो है हमारे लिए। अरे चलो भाई, चलाओ। चलिए। आओ भाई, चुप चुप करते चल रहे। आओ, चुप 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 चुप। ये क्या चीज है? यार नबील, ये क्या घटिया मजाक है यार। ओए, ये तो वही बंदा है जिसने हमारे मुंह पे स्प्रे किया था। हाँ, ये तो वही है। यार नबील, ये छुपा हुआ कहाँ था? चुप कर जाओ वरना गोली मार दूंगा मैं। ओ भाई, ये तो महमूद साहब बोल रहे हैं यार, तू मुझे गोली मारने का क्यों कह रहा है? मैं तो चुपचाप बातें सुन रहा हूँ आप लोगों की। हाँ, तो तेरा बाप है ना, बाप का किया बेटा भुगतेगा। हाँ। मैं ना आज ही इन्हें बाप की पोजीशन से हटाता हूँ भाई। भाई, हमारी तो शक्लें भी नहीं मिलती। इनका मुंह चेक करो कितना बड़ा है, और मेरा चेक करो कितना मासूम मुन्ना सा। पुत्र, ये देख, मैंने तेरे सामने वो जोड़े हुए हैं। वो क्या? इन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं। हाँ, मुझे पता है लड़की, तुम चुप करो और एक काम करो, सब एक जगह पर लाइन बना लो। क्यों, आप हमें वर्जिश कराने लगे? नहीं, वर्जिश इस वक्त नहीं भाई, वो तो हम सुबह करेंगे। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है बूढ़े। चलो, सब लाइन बनाकर चलो और एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलो। भाई वो क्यों? ताकि कोई गिर ना जाए ना। चलो। और मेरा भी हाथ पकड़ो। जानू, तुम तो इधर आओ ना प्लीज, इधर आओ जानू। ये लो जानू, चलो 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 भाई, चलो। गान तो पीछे चलो भाई। हाँ, गान तो पीछे। चलो। चलो। मुझे तो माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मेरे पास तो एक तीला भी नहीं है, मैं तो सबसे गरीब बंदी हूँ घर की। चुप करो सारे, किसी ने भी होशियारी की तो जान से जाएगा, जान से। जान तो वैसे ही निकल रही है डाकू भाई, आपकी ये बंदूक देख के। अब पुलिस इसे हटा दे। डाकू भाई, एक सवाल का जवाब दे देंगे? क्या है? ये मेरे हाथ में कितनी उंगली है? पहले ये बताओ, मेरी बंदूक में कितनी गोलियां हैं? अरे भाई, आप तो बुरा मान गए, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था। वो देखिए, आपके पीछे क्या है? देखिए, आपके पीछे कबूतर है, कबूतर। कबूतर तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मेरे सामने ये जो उड़ने वाला सांप खड़ा है उसे ना देख लूं।
इससे तो सारा कुछ दिखाई दे रहा है। अपनी जगह पे चली जाओ लड़की, हिलना मत। वैसे ये वाला परफ्यूम ना मेरी बंदी भी लगाती है, उसको चुरा के दिया था मैंने घर से। जानू चेक कर लिया, हो गई तसल्ली। ये तुम्हारे चेकिंग के चक्कर में ना हम लोग सब बेमौत मारे जाएंगे। ओए बकवास बंद करो। और तुम तीन औरतें जाओ, सारा जेवर पैसा लाकर इस बैग में डाल दो। चलो फिर हम भी तुम्हारी मदद के लिए चलते हैं। खबरदार जो कोई मर्द हिला तो ओनली लेडीज जाएगी। चलो भाई लेडीज तुम लोग जाओ। ओ चलो मोहम्मद को मरवाएंगे। हाँ? कोई भी हिले नहीं, मैं बता दूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आप लोग मेरी बात गौर से सुने। मैं समझ गई पुत्र। क्या समझ गई? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है माँ जी। यही कि हम तीनों ना खिड़की से कूद के भाग जाते हैं। अच्छा, और हमारे शौहर? ओए पहले हम अपनी जान तो बचा लें। ठीक कह रही है मुमताज। ओहो, मेरी बात गौर से सुने। मुझे लगता है वो आदमी अंधा है। चुप है, तुझे अंधा कहाँ से लग रहा है शबाना? और नहीं, अब बंदूक लेके कब से हमें नचा रहा है, कभी इधर कभी उधर। अन्ना कहाँ से हो गया? भाई मुझे तो लग रहा है वो ये सब कुछ अंदाजे से कर रहा है। ना तो फिर हम क्या करें? थोड़ी सी हिम्मत। ना उसकी गन के सामने मुंह कर ले। बोल। ओहो, मेरी बात तो सुने माँ जी। ओए तुम लोग चुप क्यों खड़े हो? बातें करते रहो ना। क्यों आप बोर हो रहे हैं? नबील, मैं इनको मुस्तकीम साहब का कोई शेर ना सुना दूं? क्यों आपने सर में गोली खानी है यार? नबील, मुझे लगता है इसे नजर नहीं आ रहा। भाग चले। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, गोली मार देगा वो। कौन भाग रहा है? कौन हिल रहा है? हिलने की कोशिश नहीं करना, गोली मार दूंगा, गोली। कोई नहीं भाग रहा दिया, ये खड़े हैं, आपके सामने ही खड़े हैं। गुड, शाबाश। शर्म नहीं आती? एक अंधे आदमी को मार रहे हो। क्या कर? आओ नबील, इसको कमरे में बंद कर। चले जा, पकड़े इसको। हमारे साथ बदतमीजी है, हमारे साथ बदतमीजी है। वेरी गुड, खूबसूरत। चल छेती पुलिस को भी फोन कर। अब अभी कर। और तुम ना मजाक में भी ये ना कर, थले कर। हाँ भाई, निकालो उसे बाहर। बस साहब पहले ये बताए हमें इनाम कितना मिलेगा? वह कौन सा इनाम? बट साहब, इतना बड़ा डाकू पकड़ा है हमने, उसके सर पे कोई ना कोई इनाम तो होगा ना। हाँ जी। और वो बात की बात है, पहले उसे तो बाहर निकालो। चले। लट साहब, कितने करोड़ का नाम है? और जितने भी करोड़ का होगा ना, 50-50 होगा। पहले से बता रही हूँ मैं। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो। तुम लोगों को अंधे की बददुआ लगेगी। ओए छोड़ो इसे, और छोड़ो। इधर आओ मेरे पास। ओए, ये तो अंधा है। घबराओ मत, पुलिस आ गई है। अरे पुलिस, थैंक यू पुलिस, थैंक यू पुलिस। ओ भट्ट साहब, ये डाकू है, डाकू। और शर्म से तुम मरो, तुम लोगों ने एक अंधे को पकड़ के रखा हुआ है। अरे पुलिस साहब, इन्होंने मुझे अगवा कर लिया और मेरे घर फोन करके पैसे भी मंगवाए और मारा भी है मुझे इतना ज्यादा। झूठ बोल रहा है ये भट्ट साहब। गन है इसके पास। गन? अरे नहीं, कोई गन नहीं है मेरे पास। आप चाहे तो मेरी तलाशी ले ले, मैं तो एक अंधा बेचारा मासूम सा आदमी। ले, ये रही इसकी गन। है मेरी गन? सर जी, गन तो इन लोगों के पास है जो दिखा के इन्होंने मुझे अगवा किया है। मैं तो एक शरीफ सीधा साधा आदमी हूँ सर, इन्होंने तो मेरे अंधेपन का भी लिहाज नहीं किया। सर जी इंसाफ करें सर जी, इंसाफ करें। फिक्र ना करो, इंसाफ होगा। हाँ, और इंसाफ ये है कि तुम सारे के सारे चलो थाने। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते